फ्रॉइड की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। हाँ, उनकी किताब ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। बिल्कुल, इसमें फ्रॉइड ने हमारी रोजमर्रा की भूलों, सपनों और न्यूरोसिस यानी मानसिक उलझनों पर काफी कुछ कहा है। सही। तो आज कोशिश रहेगी कि इन जटिल आइडियाज के कुछ दिलचस्प पहलुओं को थोड़ा आसान करके समझें। चलिए फिर शुरू करते हैं ये मानसिक सफर। देखते हैं फ्रॉइड हमारे मन की परतें कैसे खोलते हैं। सबसे पहले ये जो आम भूलें होती हैं, जैसे जबान फिसल जाना या कुछ भूल जाना, इनके बारे में वो क्या कहते हैं? देखिए, फ्रॉइड का मानना था कि ये चीजें ये महज इत्तेफाक नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हमारे अचेतन मन मतलब अनकॉन्शियस माइंड में जो अंदरूनी खींचतान चलती है ना, शायद उसका नतीजा है। जैसे मान लीजिए दो विरोधी इच्छाएं टकरा रही हों। हाँ, जैसे सोर्स में वो एक अखबार वाली गलती का जिक्र था जहाँ क्राउन प्रिंस की जगह गलती से क्लाउन प्रिंस छप गया था। हाँ, और कमाल की बात यह कि अगले दिन सुधार छापा तो उसमें फिर से वही गलती। तो ये दिखाता है कि शायद अनजाने में ही सही कोई छिपी हुई मंशा या भावना काम कर रही थी, है ना? बिल्कुल, फ्रॉइड के हिसाब से तो यही मतलब निकलता है। और ये सिर्फ जबान फिसलना नहीं, नाम भूल जाना या कोई चीज खो देना, ये सब फ्रॉइड के अनुसार हमारी दबी हुई सोच या इच्छाओं की तरफ इशारा कर सकते हैं। अच्छा, तो भूलों से आगे बढ़कर सपनों की बात करें। फ्रॉइड का कहना था कि सपने भी बेकार नहीं होते। सही कहा। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सपनों का मतलब वो कैसे निकाला जाए? सोर्स में था कि फ्रॉइड ने मैनिफेस्ट कंटेंट यानी जो सपना हम देखते हैं, हाँ, और लेटेंट कंटेंट मतलब उसका छिपा हुआ असली मतलब, इनमें फर्क किया था। बिल्कुल। फ्रॉइड के अनुसार हमारे सपने अक्सर हमारी वो इच्छाएं पूरी करते हैं जो दबी हुई हैं, खासकर जो बचपन से जुड़ी हैं। लेकिन फिर वो इतने अजीब और उलझे हुए क्यों होते हैं? सीधे सीधे क्यों नहीं दिखते? हाँ, यहीं पर फ्रॉइड ड्रीम सेंसरशिप की बात करते हैं। ड्रीम सेंसरशिप मतलब हमारा मन कुछ इच्छाओं को शायद जो समाज को मंजूर ना हो, उन्हें सीधे सीधे सामने नहीं आने देता, तो वो सपने में रूप बदल कर आती हैं, प्रतीकों के जरिए, मतलब सिंबल्स के जरिए। अच्छा, जैसे वो उदाहरण थे घर, सीढ़ियाँ, पानी या कोई हथियार। हाँ बिल्कुल, ये आम सी दिखने वाली चीजें हैं, सपनों में गहरे, अक्सर पर्सनल या थोड़े यौन किस्म के अर्थ भी रख सकती हैं। फ्रॉइड का मानना था कि ये प्रतीक सबके लिए एक जैसे नहीं होते, बल्कि हर व्यक्ति के अपने अनुभवों से जुड़े होते हैं। और ये सब हमारे अनजाने में होता है, मतलब हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं बिना ये जाने कि हम कर क्या रहे हैं। एग्जैक्टली, यही तो फ्रॉइड के सिद्धांत का कोर है, अचेतन मन का प्रभाव। और यही समझ हमें फिर न्यूरोसिस की तरफ ले जाती है। न्यूरोसिस, मानसिक ग्रंथियां। हाँ, फ्रॉइड के मुताबिक न्यूरोसिस के जो लक्षण होते हैं ना, वो भी सपनों और भूलों की तरह ही मतलब रखते हैं, बेमानी नहीं होते। जैसे वो एक उदाहरण था सोर्स में, एक महिला जो बार बार एक कमरे से दूसरे कमरे में भागकर एक मेज के पास खड़ी हो जाती थी। हाँ, वो वाला। और बाद में पता चला कि ये उसकी शादी के पहले रात के किसी दर्दनाक अनुभव से जुड़ा था। जैसे वो अनजाने में ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उस मेज पर कोई धब्बा था शायद। हाँ, कुछ ऐसे। तो ये लक्षण अक्सर अतीत के अनुभवों या दबी हुई इच्छाओं से जुड़े होते हैं, खासकर बचपन के अनुभवों से। फ्रॉइड ने इसे फिक्सेशन कहा। फिक्सेशन मतलब किसी एक स्टेज पर अटक जाना। हाँ, भावनात्मक रूप से। इसमें फिर वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जैसी थोड़ी विवादास्पद धारणाएं भी आ जाती हैं, जो बचपन के पारिवारिक रिश्तों और भावनाओं से जुड़ी हैं। और थेरेपी में ट्रांसफरेंस का क्या रोल था? ट्रांसफरेंस, हाँ। इसका मतलब है जब मरीज अपनी पुरानी भावनाएं, खासकर जैसे माता पिता के प्रति जो भावनाएं रही हों, वो अनजाने में अपने थेरेपिस्ट पर डालने लगता है। अच्छा, फ्रॉइड मानते थे कि ये प्रक्रिया, ये ट्रांसफरेंस उन दबे हुए संघर्षों को बाहर लाने और उन्हें समझने और सुलझाने में मदद करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे सपने, यहाँ तक कि हमारी जो मानसिक परेशानियां हैं, वो सब हमारे अचेतन मन के गहरी परतों से जुड़ी हो सकती हैं। फ्रॉइड के अनुसार तो हाँ, बिल्कुल यही सार है। हमारा जो चेतन मन है, जिसे हम मैं या सेल्फ समझते हैं, वो शायद पूरी कहानी जानता ही नहीं। हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं और यादें दबी हो सकती हैं जो हमारे बर्ताव को, हमारे एक्शंस को अनजाने में दिशा दे रही हैं। वाकई ये विचार तो सोचने पर मजबूर करते हैं। मतलब फ्रॉइड हमें अपने ही मन के उन कोनों में झांकने को कह रहे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। सही कहा।
ये समझना कि शायद हमारी छोटी छोटी भूलों और अजीब सपनों के भी गहरे मतलब हो सकते हैं, ये खुद को जानने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हमारा अहम, हमारा ईगो अपने ही घर का मालिक नहीं है, जैसा फ्रॉइड ने कहा, तो फिर हम अपने विचारों और कामों को कितना कंट्रोल करते हैं और कितना हमारी वो अनजानी इच्छाएं और अतीत हमें कंट्रोल करता है? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात। कैसा लगा हमारा ये ऑडियो पॉडकास्ट? मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट के साथ। उसके लिए हमारे चैनल साई ज्ञान को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक